वेरी वेरी गुड इवनिंग। आज हम करेंगे, अब इस हमारा टॉपिक है आगे का, ईवीएस क्लास थर्ड चैप्टर 3 हु पीपल हु हेल्प अस। उसका आज हम पार्ट सेकंड करने जा रहे हैं, द पोस्टमैन। तो पोस्टमैन क्या होता है लीना, आप बताओ कुछ। A postman is the person who delivers our letters at our doorstep. The postman collects letters from the letter box and takes them to the post office. The letters are then sorted according to the address of different cities and sent to their destination by air or ओके जो पोस्टमैन होता है ये एक पर्सन होता है, ये मतलब एक इंसान होता है। हु डिलीवरी आवर लेटर, जो हमारे लेटर्स को डिलीवर करता है। डिलीवर्स यानी उसके जगह पे उस लेटर को पहुंचाता है। एंड एट आवर डोर स्टेप्स, हमारे दरवाजे पे उस लेटर को पहुंचाता है। द पोस्टमैन कलेक्ट्स, मतलब वो इकट्ठा करता है क्या, लेटर्स। लेटर्स को कहाँ से, फ्रॉम लेटर बॉक्स से। सो एंड द टेक देम टू द पोस्ट ऑफिस, एंड फिर उसको ले जाता है पोस्ट ऑफिस में। एंड द लेटर आर देन, मतलब उसको देखता है और अकॉर्डिंग टू द एड्रेस, एड्रेस को देखता है कि मान लो किसी को किसी किसी के एड्रेस, किसी का लेटर दिल्ली भेजना है, किसी का पंजाब भेजना है, वो सब देखता है, देखते हैं। देन अकॉर्डिंग टू एड्रेस एंड टू डिफरेंट सिटी एंड स्टेट एंड सेंड टू देयर डेस्टिनेशन बाय एयर और रेलवे। मतलब या वो उनको एयरवे से भेजते हैं या फिर रेलवे से भेजते हैं। और सिटीज में और टाउन्स में, विलेजेस में वो लेटर्स जहां पे उनको पहुंचना होता है, पोस्टमैन उनको पहुंचाते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक पोस्टमैन है जो पोस्ट बॉक्स से लेटर को निकाल रहा है। द पोस्टमैन कलेक्ट लेटर फ्रॉम द लेटर बॉक्स। आप देखो यहाँ से निकाल रहे हैं, तो ऐसे ना बॉक्सेस लगे होते हैं। हम जाकर उसमें अपने लेटर जिसको भेजना है हम पोस्ट कर सकते हैं, और वो लेटर उसकी जगह पे पोस्टमैन पहुंचा देता है। ओके, अब आप ये रीड करो। the letters which are received at the postman office are taken by the postman and delivered to their respective address. The postman also delivers money orders and parcels. अलीना 2 मिनट आप वेट कर। क्या क्या मैम? ओके, वो एक्चुअली ना लाइट चली गई थी, अभी अभी सडनली आ गई है। ओके, सो द लेटर विच आर रिसीव्ड एट द पोस्ट ऑफिस, जो लेटर हमें पोस्ट ऑफिस से मिलता है, आर द टेकन बाय द पोस्टमैन एंड द डिलीवर देयर रिस्पेक्टिव एड्रेस। मतलब क्या होता है, या तो हम ऑफिस पोस्ट ऑफिस में जाके लेटर ले सकते हैं, या फिर हम मतलब हमें पोस्टमैन घर पर डिलीवर देने आते हैं वो। ठीक है, द पोस्टमैन ऑल्सो डिलीवर मनी ऑर्डर्स एंड पार्सल्स। तो पोस्टमैन जो होते हैं, ये जैसे कि किसी ने पार्सल में पैसे भेजे हैं तो वो पैसे भी मतलब हमें ला कर देते हैं, डिलीवर करते हैं हमारे घर पे। और अगर कोई पार्सल है, जैसे कि किसी ने दिल्ली से हैदराबाद बुक भेजा है, तो वो क्या करते हैं, फिर वो बुक को भी डिलीवर करते हैं ऑन डेस्टिनेशन। ठीक है, अगर आप कभी किसी को कोई भी पार्सल भेजोगे, मान लो आपको कहीं भेजना है, लाइक आपको दिल्ली भेजना है या फिर आपको कोलकाता भेजना है, तो आप पोस्ट ऑफिस जाओगे, वहां पे बोलोगे कि मुझे ये बॉक्स वहां भेजना है, तो वो लोग पूछेंगे इसमें क्या है, आप बोलोगे इसमें कुछ स्वीट्स हैं,
तो बोलेंगे ठीक है, तो वो इसका वेट करेंगे, वेट यानी इसका वजन तौलेंगे। उसके बाद वो बताएंगे कि इसके 100 रुपए या फिर 150 रुपए चार्ज लगेगा सेंड करने का। और अगर इसमें कोई स्पेशल चीज है तो उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है। लाइक इसमें कोई ज्वेलरी है तो उसके लिए आपको 500 या 1000 ऐसे स्पेशल चार्ज देने पड़ते हैं कि अच्छी तरह ये डिलीवर हो जाए। ओके, समझ में आ In गया our, मैंने क्या co- बताया? in our country, especially in villages, a postman has to cover long distances to deliver hard, the hard, the letter or mail. The duty of a postman is very hard. To postman has to do his work in all kinds of weather. We should respect and cooperate with. वेरी गुड। सो इन आवर कंट्री, हमारे कंट्री में स्पेशली इन विलेजेस में, विलेजेस यानी गांव में, एक पोस्टमैन हैज ए कवर लॉन्ग डिस्टेंस। वो बहुत बड़े बड़े लंबे सफर को कवर करते हैं और अपने डेस्टिनेशन पे जाके लेटर को पहुंचाते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई गांव में गया, उसके बाद उसको पता चला कि ये जो लेटर है, मतलब गांव में तो वो चला गया चाहे साइकिल से चाहे बस से। उसके बाद ना जो गांव वाले जो पोस्टमैन होते हैं उनको साइकिल से जाना पड़ता है या फिर किसी के पास बाइक भी होती है, वैसे मैंने साइकिल को ही देखा है। तो वो लोग डेस्टिनेशन पे जाके उसको प्रोवाइड करते हैं और बहुत लंबा लंबा सफर वो लोग तय करते हैं। डिलीवरी द लेटर और मेल, ठीक है, खबर भी पहुंचाते हैं ये लोग। द ड्यूटी, उनकी ड्यूटी होती है ऑफ ए पोस्टमैन की, इज ए वेरी हार्ड, बहुत हार्ड जॉब है ये पोस्टमैन की। द पर्सन हैज टू डू दिस जॉब इन ऑल काइंड ऑफ विंटर, मीन्स जो पोस्टमैन की जॉब करता है उसको पूरे विंटर, कोई भी विंटर यानी सर्दी गर्मी बारिश धूप, कोई भी सीजन में छुट्टी नहीं मिलती, उसको अपना काम करते रहना पड़ता है। एंड वी शुड रिस्पेक्ट एंड कोऑपरेट विद द पोस्टमैन, हमें पोस्टमैन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए एंड उनके साथ कोऑपरेट करना चाहिए। मतलब कि अगर वो लेट आए तो उनपे चिल्लाए ना, उनके साथ मिसबिहेव ना करें, उनकी रिस्पेक्ट करें, उनको रिस्पेक्ट दें, ठीक है, इज्जत Okay, करें, ma'am. जैसे ऑलमोस्ट सारे। हाँ, वेरी गुड। ओके, अब हम बात करने वाले हैं द पुलिसमैन, द पुलिसमैन के बारे में। तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक रीड करो। The role of police is very important for our society. The police help to maintenance law and order. They protect our lives. ओके, वेरी गुड। सो द रोल ऑफ पुलिस, मतलब पुलिस का रोल क्या है? रोल मतलब कुछ भी जो हम काम कर रहे हैं उस मतलब वो अपना काम कर रहे हैं। सो पुलिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सोसाइटी, हमारे सोसाइटी के लिए पुलिस बहुत इंपॉर्टेंट है। द पुलिस हैव टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर्स, मतलब पुलिस क्या करती है? मेंटेन करती है। मेंटेन यानी सब कुछ संभाल के रखती है, मेंटेन यानी सब कुछ संभाल के रखती है। लॉ के जो ऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन में गवर्नमेंट ने निकाला था कि कोई 2 जने या 3 जने साथ में नहीं दिखेंगे और 20 सेंटीमीटर की दूरी रखनी है या फिर मतलब दूरी रखनी है 10 कदम के 20 कदम के। तो ऐसे ऐसे तो ये लॉ के ऑर्डर्स थे, यानी हमारे कानून के ऑर्डर्स थे जो कानून ने हमारे इंडियन लोगों के ऊपर डाला था। तो इसको कौन मेंटेन कर रहा था? इसको पुलिस वाले मेंटेन कर रहे थे और हम इसे फॉलो कर रहे थे। और दे प्रोटेक्ट आवर लाइव्स एंड प्रॉपर्टीज, वो हम लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं एंड हमारे चीजों का भी वो ध्यान रखते हैं। जैसे कि किसी के घर के बाहर कोई कार खड़ी है, अब वो पुलिस वाला वहां से रोज आता जाता है, लेकिन एक दिन कोई स्ट्रेंजर उस कार में आके बैठ के वो कार ले जा रहा है, तो पुलिस वाले ध्यान रखते हैं, उसी टाइम एक्शन लेते हैं और चीजों को बचाते हैं। ठीक है, Okay, ma'am. ओके।
यहाँ से शुरू करो। Every city has headquarters, police stations, and police mobile vans which control different areas in the city. If there is a problem, we can call the police for by dialing 100. The in charge of the police station is called the station house officer, SHO, or ओके, वेरी गुड। सो एवरी सिटी मतलब हर सिटी में, सिटी यानी एक स्टेट होता है, उस स्टेट में अलग अलग जगह होते हैं। जैसे कि दिल्ली में क्या हो गया, जनकपुरी हो गया, और दूसरी जगह हो गया। तो ये सिटीज होते हैं, मतलब स्टेट के अंदर जितने भी दूसरे नाम है उनको हम सिटीज कहते हैं या विलेज कहते हैं। तो हैज मेनी मतलब हेडक्वार्टर्स होते हैं पुलिस स्टेशन पे, यानी बहुत सारे पुलिस स्टेशन होते हैं जहाँ पुलिस होते हैं। एंड द मोबाइल वैन भी होते हैं, जैसे कि हमने मेडिकल वैन की बात किया था, मोबाइल मेडिकल वैन, ऐसे ही पुलिस मोबाइल वैन भी होता है, विच कंट्रोल डिफरेंट एरिया इन द सिटी, जो सिटी में डिफरेंट एरिया को प्रोटेक्ट करते हैं, देखते हैं। इफ देयर इज ए प्रॉब्लम, वहां कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो वी कैन कॉल द पुलिस, हम पुलिस को कॉल कर सकते हैं। एंड फॉर हेल्प बाय डायलिंग, मतलब इस नंबर को डायल करके हम बात करते हैं, बुलाते हैं। ओके, सो हम क्या करते हैं, जब भी हमें पुलिस की नीड होगी तो हम 100 नंबर, ओके, ऐसे ये 100 नंबर ना पहले यूज होता था। अब जो पुलिस का नंबर है ना, वो पुलिस का नंबर हो गया 102, 102। अब अगर हमें, सॉरी, 112 यानी 112, ठीक है, 112, 112। अब पुलिस का ये नंबर है, अगर हमें पुलिस की हेल्प चाहिए होगी तो हम ये नंबर डायल करेंगे 112, ठीक है। और एक और खास बात होती है इसमें, इसमें खास बात ये है कि अगर हमारे फोन में बैलेंस नहीं है तो भी पुलिस को और इमरजेंसी यानी हॉस्पिटल में, इन सबको कॉल फ्री में लग जाती है, ठीक है, इसमें कोई रिचार्ज की नीड नहीं होती है, ठीक है। ओके मैम। द इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, मतलब हम पुलिस स्टेशन को क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड द स्टेशन हाउस ऑफिसर, SHO, यानी जो उस स्टेशन का, यानी उस जो पुलिस, वो जो स्टेशन है पुलिस स्टेशन, उसमें जो हेड है उसको हम SHO बोलते हैं। सो SHO, और उसको हम थानेदार भी बोलते हैं। क्लियर? स्टेशन हाउस ऑफिसर। वेरी गुड। ओके, अब ये देखो, पुलिस मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। अब यहाँ पे कुछ लोग हैं जो रोड के बीच में बैठ के प्रोटेक्ट कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मतलब कि किसी चीज के ऊपर आवाज उठा रहे हैं कि कानून को ये नहीं करना चाहिए, हम इसके खिलाफ हैं। तो पुलिस रोड को खाली कर रही है ताकि लोग आ जा सके। ओके, ओके। Many police inspectors, policemen, and policewomen work under the SHO. They have a number of fast-moving vehicles and keep a detailed plan of the area which is under their. okay, very good. So many police इंस्पेक्टर, बहुत सारे पुलिस इंस्पेक्टर, पुलिसमैन एंड पुलिस वुमेन वर्क अंडर द SHO। SHO यानी स्टेशन हाउस ऑफिसर, इनके अंडर काम करते हैं।
बहुत सारे इंस्पेक्टर्स एंड पुलिसमैन और पुलिस वुमेन भी, ये सारे काम करते हैं अंडर एसएचओ के, मतलब अंडर यानी उनके कहने पे वो लोग काम करते हैं। तो दे हैव ए नंबर, उनके पास नंबर होता है ऑफ फास्ट मूविंग व्हीकल्स, उनके पास फास्ट मूविंग व्हीकल्स होते हैं। व्हीकल्स यानी जो गाड़ी है, जैसे गाड़ी, बाइक हो गया, कार हो गया, उनकी अपनी जीप हो गई। एंड दे कीप ए, मतलब वो क्या करते हैं, डिटेल्ड प्लान ऑफ द एरिया, उस एरिया का डिटेल रखते हैं, ध्यान रखते हैं, विच इज अंडर देयर कंट्रोल। जो स्टेट, जो सिटी उनके कंट्रोल में आता है, वो उसका ध्यान रखते हैं और उसको उसको मेंटेन करके रखते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लीना रीड करो। Do you know if an undercover cover operation the policeman is used and abrasive, they are called plain clothes. अब इसमें लिखा है इन ए अंडरग्राउंड ऑपरेशन। अंडरग्राउंड ऑपरेशन का मतलब होता है ऐसा नहीं जमीन के नीचे नहीं, ये अंडरग्राउंड नाम है। नाम ये जैसे कि कोई सीरियल किलर है, उसका पता करना है। मान लो एक सीरियल किलर है, वो एक सोसाइटी में रह रहा है यानी एक बिल्डिंग में रह रहा है, हमें पता करना है कि वो सीरियल किलर कौन है। सीरियल किलर यानी जो लोगों को बहुत बुरी तरह मारता है, हमें उसका पता करना है। तो कोई पुलिस, कोई भी लोग, मतलब जो हेड होते हैं पुलिस के, जैसे ऐसे ऐसे एसएचओ हो गया, हमारे प्रधानमंत्री हो गए, मंत्री हो गया, ये लोग क्या करते हैं कि स्पेशल पुलिस वाले को रखते हैं एंड उस सोसाइटी यानी उस बिल्डिंग में, उस सोसाइटी में भेजते हैं कि वहां पे तुम एक अनजान आदमी की तरह तुम रहो और पता लगाओ कि सीरियल किलर कौन है। तो वो नॉर्मल सबके साथ रहता है और जब उसको पता चल जाता है कि वो कौन है, तो वो उसको पता चल जाता है, उसको पकड़ लेते हैं। तो इसको हम बोलते हैं अंडरग्राउंड ऑपरेशन द पुलिसमैन, जो वो लोग करते हैं। एंड दे मैम, आर कॉल्ड प्लेन, या सीरियल किलर क्या होता है? सीरियल किलर यानी जो दूसरों को बहुत बुरी तरह मार देते हैं चाकू से। ओके मैम। ओके, किलर का मतलब होता है मारना, और सीरियल किलर का मतलब होता है एक मारना, उसके बाद दूसरे को मारना, फिर तीसरे को मारना, फिर पांचवे को मारना, ऐसे करके मारते रहना, उसको हम सीरियल किलर कहते हैं। ठीक है। ओके हाँ, तो जो ऐसे बड़े केस होते हैं ना, वो पुलिस वाले, क्या होता है जब पुलिस वाले कहीं जाते हैं और लोग पुलिस वाले को देखते हैं ना, तो अपने मतलब जो वो कर रहे हैं वो एक्शंस को चेंज कर देते हैं। जैसे कोई किसी को मार रहा है तो उसको बचाने लग जाता है। तो इसीलिए पुलिस वाले बिना यूनिफॉर्म पहने जाते हैं नॉर्मल आदमी बन के, कि वो पता कर सके कि ये कौन है। तो उसको अंडरग्राउंड मिशंस बोलते हैं। ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं ट्रैफिक पुलिस के ऊपर। सो अब आप यहाँ से यहाँ तक रीड करो। in big cities, the police are also trained to quiet the traffic on the roads. They are called traffic police. They tell us how to follow the traffic rules. They are utilized catalysts, lines, reduce and the ओके, वेरी गुड। सो इन बिग सिटीज यानी बड़े बड़े शहरों में, द पुलिस आर ऑल्सो ट्रेन टू गाइड द ट्रैफिक ऑन द रोड्स। मतलब कि बड़े बड़े शहरों में पुलिस को ट्रेन किया जाता है कि वो लोगों को गाइड कर सके। गाइड यानी बता सके, समझा सके कि आपको अब जाना है या रुकना है, और आपको ये रूल्स फॉलो करने हैं। तो दे आर कॉल्ड ट्रैफिक पुलिस, जो लोगों को रोड बताते हैं या और सही आना जाना बताते हैं। तो दे टेल अस हाउ टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, वो हमें बताते हैं कि हमें ट्रैफिक रूल्स कैसे फॉलो करना है। देयर गाइडलाइंस, मतलब वो अपनी गाइडलाइंस को बताते हैं। अगर हम उनके गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं तो एक्सीडेंट नहीं होता है, और नहीं फॉलो करते हैं तो एक्सीडेंट होता है।
जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कार में बैठे हो बट आपने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी है, तो मान लो आगे जाके डायरेक्टली कोई आ गया तो आपको अचानक से गाड़ी रोकनी पड़ेगी, या फिर उस बंदे का एक्सीडेंट भी हो सकता है जो आगे है, तो उसमें आपको ज्यादा चोट लगेगी अगर आपने सीट बेल्ट नहीं पहनी है, क्योंकि आप डायरेक्टली गाड़ी से टकराओगे। और अगर आपने सीट बेल्ट पहनी है तो आपको थोड़ी चोट लगेगी, बिकॉज आप एक जगह बंधे रहोगे। तो ये कुछ एग्जाम्पल था कि ट्रैफिक रूल्स हमें फॉलो करने चाहिए। अब आप यहाँ से यहाँ तक रीड करो। If there is an accident on the road, the traffic police help the road people and take them to hospitals. We should obey traffic rules to uh, safe on the mat. We should help the police to help us. वेरी गुड। सो इफ देयर इज एक्सीडेंट, अगर रोड पे कोई भी एक्सीडेंट होता है, द ट्रैफिक पुलिस, जो ट्रैफिक पुलिस है उसकी हेल्प करता है पीपल एंड टेक देम टू हॉस्पिटल, उसको हॉस्पिटल ले जाता है, या फिर लोगों से लिफ्ट मांग के बोलते हैं कि इसको हॉस्पिटल ले जाओ, उसकी हेल्प करते हैं। एंड वी शुड, मतलब हमें ट्रैफिक रूल्स टू रिमेन सेफ ऑन द रोड, ट्रैफिक रूल्स हमें रोड पे सेफ रखते हैं। एंड वी शुड हेल्प द पुलिस टू हेल्प आवरसेल्फ। हाँ, मतलब वी शुड, मतलब हमें हेल्प करना चाहिए पुलिसमैन का, और वो हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है। Okay, ma'am. अच्छा, यहाँ लिखा है विच नंबर, मतलब जो नंबर आप डायल करते हो टेलीफोन पे टू कॉल द पुलिसमैन। ठीक है, विच नंबर। ओके। और एक ना हमारे फोन में एक एबी सेटिंग होती है, अगर हम फोन को कस के पकड़ रखे हैं, लाइक वो हमारे हाथ से जल्दी जल्दी छूट रहा है, गिर रहा है, तो अपने आप ना इमरजेंसी में कॉल लग जाता है पुलिस के पास, क्योंकि हमारे फोन में जब छेड़खानी ज्यादा होती है तो उनको लगता है कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है। ठीक है, तो उनको हमारा पता चल जाता है। अच्छा, अब यहाँ पर बता रखा है ट्रैफिक पुलिस मेंटेन द ट्रैफिक ऑन द रोड, वो देखो ट्रैफिक को रोड पे मेंटेन कर रहे हैं। इट मींस यहाँ पे कार रुकी हुई है क्योंकि रश बहुत है, लोगों को क्रॉस करना है, और यहाँ पे गाड़ियां जा रही है क्योंकि ये रोड खाली है। तो ऐसे ट्रैफिक पुलिस सारे उसको मेंटेन करते हैं। अब यहाँ क्या है, मैच द फॉलोइंग पीपल विद देयर ऑक्यूपेशंस, मतलब यहाँ पर आपको कुछ मतलब डिजाइन्स दे रखे हैं, पिक्चर्स दे रखे हैं, जिसको आपको मैच करना है। लाइक अ पोस्टमैन, वो कहाँ जाएगा, डॉक्टर है वो, उसका इसमें क्या चीज है, तो आप इसको मैच करो अपने फोन का पेंसिल का ऑप्शन ऑन करके। Okay. Done, ma'am. मैम आवाज नहीं आ रही है। सॉरी, अब यहाँ पर बिल्कुल सही था। बाकी हमारा क्वेश्चन आंसर है वो हम कल करेंगे, अब आज का हम इतना ही करेंगे। ठीक है, बाकी हम कल मिलेंगे। ओके, ओके मैम, ओके, बाय बाय बाय। बाय।